महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा हुआ है। तो बारामती में लैंडिंग के दौरान देखिए बड़ा हादसा हुआ है, विमान क्रैश हुआ है जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार भी विमान में सवार थे। तो देखिए सूचना आ रही है कि अजीत पवार भी उस विमान में सवार थे और हादसे में अभी तक 4 से 5 लोग घायल हो चुके। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम भी इसमें सवार थे ऐसा कहा जा रहा है और ऐसे में 4 से 5 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। तो बारामती में लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ है। ये बड़ा विमान हादसा जिसमें डिप्टी सीएम के सवार होने की बात सामने आ रही है। डिप्टी सीएम अजीत पवार इस विमान में सवार थे। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं मौके की जहां ये विमान हादसा हुआ है। देखिए बारामती की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां विमान क्रैश हुआ है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से साझा कर रहे हैं लाइव तस्वीरें। तो देखिए विमान बुरी तरह क्रैश हो चुका है और टीमें वहां पर मौजूद हैं, सभी टीमें मौके पर मौजूद हैं, पुलिस बल मौके पर मौजूद है। आप देखिए तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हादसे की। ये बड़ा हादसा हुआ है, डिप्टी सीएम के होने की भी इसमें बात सामने आई है। प्लेन में अभी टीमें मौके पर मौजूद है, इस पूरे घटना की जांच जारी है। मौके पर बल मौजूद है और इसमें कई लोग सवार थे जिसमें 4 से 5 लोगों के घायल होने की खबर है। लैंडिंग के समय यह बड़ा हादसा हुआ है जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी इस विमान में मौजूद थे। तो अभी देखिए इसको लेकर पूरी मामले की जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये विमान अभी क्रैश हो चुका है और सभी टीमें वहां पर तैनात हैं। लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि किसी खेत में यह हादसा हुआ है जहां पर विमान से धुएं का एकदम गुब्बार उठा है और विमान क्रैश हो चुका है। अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कोई खेत है ये जिसमें ये विमान क्रैश हुआ है और एकदम विमान का गुब्बार उठा। और ये जो हादसा है लैंडिंग के दौरान हुआ है जिसमें ये भी बात सामने आ रही है कि विमान में डिप्टी सीएम सवार थे। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है पूरी तरह से। पूरी टीमें वहां पर तैनात हैं और आगे जांच जारी है। तो देखिए बड़ा हादसा इस वक्त का आपको बता रहे हैं। लैंडिंग के दौरान बारामती में बड़ा हादसा हुआ है जहां प्लेन क्रैश हुआ है और डिप्टी सीएम के इस प्लेन में होने की बात सामने आ रही है। सुदर्शन न्यूज पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हादसे की। लाइव तस्वीरें आपको सुदर्शन न्यूज दिखा रहा है कि किस तरह धुएं का गुब्बार उठा और अब ये खाक हो चुका है विमान। इस विमान में कई लोग सवार थे जिसमें 4 से 5 लोगों के घायल होने की भी सूचना है और साथ ही अभी ये भी पता लगाया जा रहा है क्योंकि इस बात का पता चला है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार इस विमान में सवार थे। हालांकि अभी इस बात की पूरी जांच भी की जा रही है। तो सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस घटनास्थल की जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये खेत है जिसके आसपास ये विमान क्रैश हुआ है और आसपास लोगों का जो झुंड है वो भी देख रहे हैं आप। सभी टीमें वहां पर तैनात हैं, सभी बल वहां पर अभी तैनात है, पुलिस बल तैनात है और अभी मौके की जांच जारी है। बारामती में यह हादसा हुआ है और बोला यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार उस टाइम पर विमान में थे, लेकिन इसकी अभी पूरी जांच की जा रही है। रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद है अभी मौके पर और इस मामले की पूरी जांच की जा रही है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में पता चल पाएगा, जब टीमों की तरफ से पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या, किस वजह से यह विमान क्रैश हुआ है और कौन कौन इस विमान में सवार थे। तो देखिए पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सभी टीमें मौके पर मौजूद हैं और इस मामले की पूरी तहकीकात की जा रही है। सभी इमरजेंसी टीमें वहां पर मौजूद हैं और तमाम एजेंसीज, तमाम रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या कुछ जानकारी यहाँ पर आ रही है? क्या इसमें डिप्टी सीएम भी सवार थे? जी बिल्कुल, इसमें डिप्टी सीएम सवार थे और ये बड़ा हादसा है। मुंबई से बारामती के लिए डिप्टी सीएम का ये प्लेन में जो डिप्टी सीएम थे उनके साथ में 6 लोग और थे, वो भी बताए जा रहे हैं और उनमें 4 से 5 लोग काफी गंभीर है, जिनको बारामती के हॉस्पिटल में उनको इलाज के लिए ले जाया गया है। लेकिन इसमें अजित पवार भी गंभीर बताए जा रहे हैं। हालांकि पूरी रिपोर्ट जब डॉक्टर की तरफ से मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी तभी पता चलेगा, क्योंकि महज अभी 20 मिनट का समय हुआ है और ये बहुत बड़ा हादसा माना जा रहा है। ये विमान जो है पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। अजित पवार जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, और ये मुंबई से बारामती के लिए जा रहे थे और उस दौरान लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। तो कई बड़ा नुकसान की भी यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। कई 4 से 5 लोग इसमें बुरी तरह से गंभीर बताए जा रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो बचाव दल है, जो प्रशासन है, वो मौके पर पहुंच चुका है वहां पर और पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल सबसे पहले प्राथमिक जानकारी यही आ रही है कि सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है और अजित पवार जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, वो खुद इस प्लेन में सवार थे और लैंडिंग के दौरान बारामती के एक खेत के अंदर ये प्लेन जो क्रैश हुआ है अजित पवार का। बिल्कुल, ऐसे में अभी क्या तस्वीरें हम लगातार सुदर्शन न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं, लोगों को साझा कर रहे हैं। विमान क्रैश का क्या कोई कारणों को पता चल पाया है, क्योंकि लगातार वहां पर टीमें तैनात है? देखिए, इस बात की अभी कोई भी जानकारी नहीं पता चली है, क्योंकि महज कुछ ही समय हुआ है जो हम सुदर्शन न्यूज पर इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। ये मामला अभी का है, कुछ ही मिनटों पहले का ही मामला है। अब कुछ देर के बाद में औपचारिक जो अधिकारी है उनकी तरफ से जब जानकारी रिपोर्ट सामने आएगी तभी पता चलेगा कि आखिर ये प्लेन हादसे का कारण क्या था, क्या वजह थी इस प्लेन हादसे के पीछे। ये सब बातें अभी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सबसे पहले प्रमुखता उस प्रशासन की तरफ से वहां दिखाई जा रही है। जो घायल हो गए उनको इलाज के लिए ले जाया गया है और बाकी की जानकारी भी मिल रही है कि 4 से 5 लोग जो अजित पवार के साथ इस प्लेन में सवार थे वो काफी गंभीर बताए जा रहे हैं और खुद डिप्टी सीएम अजित पवार भी इस हादसे में गंभीर है। लेकिन आगे की अपडेट अब कुछ देर बाद जब मेडिकल की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन ये हादसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सब बातें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसमें कुछ समय जरूर लगेगा। लेकिन जो हादसा हुआ है बहुत बड़ा हादसा माना जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से क्रैश हुआ है अजित पवार डिप्टी सीएम का ये विमान। ऐसे में अगर हम बात करें तो कितने लोग कुल इसमें सवार थे बाबूलाल, क्योंकि बहुत भीषण ये हादसा हुआ। आप कह रहे हैं 4 से 5 लोग डिप्टी सीएम के साथ भी मौजूद थे और डिप्टी सीएम की भी हालत गंभीर है, जो खबरें अभी सामने आ रही है। कुल कितने लोग इसमें सवार थे और कितने लोग अभी भर्ती भी कराए गए हैं? क्या अस्पताल में भर्ती कराया गया है? कौन सा वो अस्पताल है? क्या कुछ जानकारी इस बारे में खुलकर सामने आ रही? देखिए, ये जो विमान थे इसमें डिप्टी सीएम के साथ में 6 से ज्यादा लोग बताए जा रहे थे, जिसमें 4 से 5 लोग गंभीर हुए हैं, जिनको बारामती के हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है। और जानकारी ये मिल रही जो डिप्टी सीएम है उनको भी बारामती के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लेकिन उनकी हालत अभी कैसी है इस बात की अभी तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं आई है। उसकी जानकारी भी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन सबको इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है और प्लेन का हम तस्वीरों में दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरा पर्चा उड़ चुका है, पूरी तरह से आग लगी हुई है। वहां पर देख सकते हैं कि जो खेत है वहां पर ये हुआ है, जब लैंडिंग हो रहा था प्लेन उसी दौरान ये घटना सामने आई है, क्योंकि मुंबई से अजित पवार अपने 6-7 लोगों के साथ इस प्लेन में सवार होकर निकले थे बारामती के लिए और बारामती के लैंडिंग के दौरान ही ये बड़ा हादसा हुआ है। कुछ ही मिनटों पहले ये घटना सामने आई है। आगे की पूरी औपचारिक जानकारी जो संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी है उनकी तरफ से औपचारिक जानकारी आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि यह हादसे का कारण क्या था। बिल्कुल बाबूलाल, बिल्कुल लगातार इस पर हम भी नजर बनाए हुए हैं। सुदर्शन न्यूज लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ विजय हमारे संवाददाता पुणे से जुड़ चुके हैं, जो वहां पर अभी हमें बताएंगे कि आखिर क्या कुछ अभी स्थिति वहां पर चल रही है। विजय, अभी क्या स्थिति है? डिप्टी सीएम को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जो आदित्य पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है वो मुंबई से जेडपी जो इलेक्शन है, पुणे की जेडपी इलेक्शन चालू है, तो जेडपी इलेक्शन के लिए सुबह ही मुंबई से पुणे निकल गए थे। उनके साथ और भी 5 लोग थे। पूरे तरह से 6 लोग उस विमान में थे और वो ये जब जो बारामती एरिया है, बारामती एरिया की जब लैंडिंग हुई तभी ये दुर्घटना हो गई है। और यहाँ से अभी पता चल रहा है कि 6 ही लोगों को
नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल रही, लेकिन कुछ लोग वहां पे गंभीर जख्मी है और उनके ऊपर जो भी आगे की जो भी कार्रवाई हो कर रहे हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है और कैसे हादसा हुआ, अभी तक पूरी तरह से जानकारी और औपचारिक जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन पूरी तरह से ये जो घटना है पूरी तरह से भयंकर घटना है और आगे देखेंगे कि क्या जानकारी मिलती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, जिस वहां पे जो लोग उपस्थित थे उनका कहना है कि पूरी तरह से जो लोग थे पूरी तरह से गंभीर जख्मी हो गए और आगे की कार्रवाई स्थानिक जो डॉक्टर है, पुलिस है, वो सब कर रहे हैं और वहां पे पूरी तरह से अशांतता का माहौल बना हुआ है और पूरी तरह से जो बारामती कर है, बारामती के आसपास के जो लोग है, ये यहाँ की जो पूरा वातावरण है भयभीत वातावरण हो गया है। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम अभी स्थिति की बात करें तो सारी टीमें वहां पर मौजूद हैं, सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। अभी वहां पर क्या स्थिति है? रेस्क्यू टीमें अपना काम भी कर रही हैं, पता लगाने की भी कोशिश की जा रही। हाँ, जो बारामती जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां के जो अग्निशमन दल के जो जवान है, पुलिस है, वो पूरी तरह से टीम अपना काम कर रही है। वहां पे जैसे ही ये खबर मिली कि ये हुआ है, तब ये एयरपोर्ट के कर्मचारी और जो पूरे वहां के जो गांव वाले हैं वो एकत्रित आके वहां पे जो बचाव कार्य है, मदद कार्य है, तो करने को शुरू किए है और वहां पे जो भी अग्निशमन दल है उनके माध्यम से एक पूरी तरह से बचाव कार्य का काम चल रहा है और पूरी तरह से ये कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी तक पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल रही। लेकिन थोड़ी देर में औपचारिक रूप से जो प्रशासन है उनके माध्यम से जानकारी मिलेगी कि ये हादसा कैसे हुआ है। बिल्कुल, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि बहुत ही भीषण हादसा है। सुदर्शन न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। अभी देखिए 4 से 5 लोगों के घायल होने की भी सूचना आ रही है और ऐसे में क्या ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है? अभी तक तो जो स्थानिक जो लोग थे उन्होंने देखा तो वो बोले, उनका कहना है कि 6 लोग वहां इस विमान में थे, तो 6 लोगों को पूरी तरह से मतलब जो भी है गंभीर तरफ से उनको इस हादसे में सामना करना पड़ रहा है और जो पूरी तरह से जो नजदीकी हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया है। आगे की जानकारी जैसे ही मिल जाएगी वैसे ही जानकारी हम दे देंगे। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम साथ में बात करें तो डिप्टी सीएम अजीत पवार भी विमान में सवार थे, तो अगर हम उनकी बात करें तो अजीत पवार जो हैं डिप्टी सीएम, उनकी अभी क्या स्थिति है? क्या उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और अभी वहां पर क्या स्थिति है? हाँ, डिप्टी सीएम जो अजीत पवार है उनको भी नजदीकी हॉस्पिटल में, ये 6 लोग थे, इनको तो पूरी तरह से 6 लोगों को वहां पे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और अजीत पवार भी उसमें शामिल है। बिल्कुल, ऐसे में लगातार सुदर्शन न्यूज भी लाइव तस्वीरें दिखा रहा है और डिप्टी सीएम अजीत पवार को भी जिस तरह आपने बताया कि भर्ती कराया गया है अस्पताल में, अभी उनका भी इलाज जारी है। तमाम 6 लोग हैं, उनका भी अभी इलाज जारी है। साथ में अगर हम बात करें तो इलाज के दौरान भी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। तस्वीर आप देखिए सुदर्शन न्यूज के माध्यम से कि हादसे में क्या अभी वहां पर इलाके में क्या माहौल हम देख रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो हादसा है वो बड़ा हादसा है, तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हादसा हुआ कैसा, इसलिए पूरा तरह से यहाँ का जो वातावरण है पूरी तरह से भयभीत वातावरण हो गया है। लोग बहुत सारे जमा हो गए और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लैंडिंग के समय किस तरह से हादसा हुआ है और उसका मुख्य कारण क्या है, उसके और मुख्य कारण होने के बाद ये कैसा हादसा हुआ है। ऐसे हम तस्वीरें देखें तो एक खेत की तस्वीर है कि किसी खेत में जाकर ये जो विमान है वो क्रैश हुआ है, ये बड़ा हादसा हुआ है। हाँ, जो बारामती इंडस्ट्रियल के बारामती जो गांव है, मुख्य सिटी शहर है, शहर के ही पास ये घटना हो गई है। तो शहर के पास जब ये लैंडिंग होता है तो जब ये लैंडिंग के समय जो एयरपोर्ट है उसके ही पहले ये जो गांव है उस गांव में ये घटना हो गई है। बिल्कुल, लगातार सुदर्शन न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है। डिप्टी सीएम अजीत पवार भी अभी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। साथ ही 6 लोग हैं जिन्हें घायल होने की सूचना है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि यह हादसा कितना भीषण था, विमान कितना क्रैश हुआ है और ऐसे में अब सभी लोग अस्पताल में भर्ती हैं, साथ ही सभी टीमें मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप इस पर नजर बनाए रखिए ताकि हम आपसे इसको लेकर जानकारी लेते रहे। तो देखिए, इसको लेकर सभी अभी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। 6 लोगों का आंकड़ा आ चुका है जो अस्पताल में अभी भर्ती हैं और सभी टीमें वहां पर मौजूद हैं और कारणों का भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या कारण है जिस वजह से इतना भीषण हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है। विमान में डिप्टी सीएम अजीत पवार भी सवार थे, अभी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही 6 लोग हैं जिन्हें
जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर कि किस तरह अभी घटनास्थल पर हालात है। प्लेन क्रैश हुआ है और प्लेन बुरी तरह से राख में तब्दील हो गया। आप देखिए, इसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार भी सवार थे, जिन्हें अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही 6 लोग जो हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक चौहान, ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्या कुछ लोगों की जान भी इसमें गई है? कितने लोग अभी घायल हैं? क्या आंकड़ा बढ़ सकता है? बिल्कुल दिव्या, ये जो मुंबई से जो सुबह ही टेक ऑफ हुआ था, जो प्लेन था जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार मौजूद थे, उसी को जो बारामती में वो लैंडिंग होने वाला था, लेकिन लैंडिंग के पहले वो क्रैश हो गया। ये बहुत ही बड़ा हादसा था। इसमें लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस प्लेन में कम से कम 7 लोग के ऊपर जो लोग थे वो सवार थे, लेकिन उनमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अन्य लोगों को भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ये किस तरीके से हुआ है, क्या तकनीकी खराबी थी, इसको लेकर जो है जो जानकारी जो है वो कुछ ही देर में सामने आ जाएगी। लेकिन ये बहुत ही बड़ा हादसा है। यहाँ पर जो है 6 लोगों की जो जगह पर ही मौत होने की भी यहाँ पर जो है अपडेट सामने आई है, क्योंकि ये जो अधिकृत अपडेट जो है वो ऐसे में कितने लोग विमान में सवार थे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आंकड़े की अगर हम बात करें, कितने लोग सवार थे और अभी कितने लोग घायल हैं और जिनका अस्पताल में इलाज जारी? देखिए, लगभग इस प्लेन में लगभग 10 लोग होने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है, लेकिन इसमें से जो है 6 लोगों की मृत्यु हुई है। उसमें एक सबसे बड़ी अपडेट आ रही है दिव्या, क्योंकि ये 6 लोगों में अजीत पवार का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। उनकी भी मौत होने की खबर जो है वो सामने आ रही है दिव्या। ये बहुत ही बड़ी घटना है। इस घटना को लेकर जो है राज्य के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, ये सभी लोग जो है वो अभी बारामती के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी घटना है। क्योंकि इस घटना में जो है 6 लोगों का जो मृत्यु बताया जा रहा है, उसमें अजीत पवार का भी नाम बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा, बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार के होने की भी इसमें बात सामने आ रही है, जिसमें 6 लोग की मौत हो चुकी है। लगातार इसको लेकर कार्यकर्ता बारामती के लिए निकल चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ता, साथ ही मुख्यमंत्री भी बारामती के लिए निकल चुके हैं। इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्या विमान के बारे में पता चला है कि आखिर कैसे हादसा हुआ है? बिल्कुल दिव्या, जिस तरीके से ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे की जो जांच है वो पूरे तरीके से डीजीसीए द्वारा जो है वो की जा रही है। डीजीसीए द्वारा यहाँ पर 6 लोगों की मृत्यु की जानकारी भी यहाँ पर सामने आई है, उनके द्वारा दी गई है अधिकृत तौर पर। लेकिन ये हादसा को लेकर जो है वहाँ का स्थानिक पुलिस हो या एयरफोर्स के टीम हो या सभी जो लोग टीमें जो है वो यहाँ पर मौजूद हुए और वो उनके द्वारा जो है वहाँ पर जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ये वहाँ पर पूरा ऐसा सूखा जो था वहाँ पर ये हादसा हुआ है। लेकिन इस हादसे को लेकर जो है इसका जो कारण है वो अभी भी स्पष्ट है, किस तरीके से हुआ है, क्या गलती थी या किस तरीके की तकनीकी खराबी आई थी, इसको लेकर जो है जो जांच जो है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन ये महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी खबर है दिव्या, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पर हिल चुका है, क्योंकि अजीत पवार जैसा नेता भी इस हादसे में शामिल है। उनकी भी मौत यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि अजीत पवार एक बहुत ही बड़ा महाराष्ट्र का चेहरा था। अजीत पवार को लेकर जो है कई ऐसे जो बड़े बड़े जो विकास के मुद्दे हो या कई ऐसे मुद्दे हो, उनको लेकर जो है अजीत पवार को लेकर जो है कई जो काम थे, जैसे कि जो जिला परिषद पंचायत समिति का जो चुनाव चल रहा था, उस चुनाव को लेकर भी जो है अजीत पवार जो है लगातार प्रचार प्रसार में जो है वो शामिल हो रहे थे। कल ही राज्य की जो कैबिनेट की बैठक में खुद अजीत पवार मौजूद थे, लेकिन उनका जो दौरा था आज का, वो बारामती से वो कई जगहों पर जो है कई निजी कार्यक्रमों में पहुंचने वाले थे, लेकिन आखिर ये हादसा हुआ और दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इस हादसे में अजीत पवार की भी मौत हो चुकी है। दिव्या, क्या हम ये मान सकते हैं बिल्कुल कि अजीत पवार जो हैं डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, वो अब इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं? इसको लेकर क्या कुछ सूचना आ चुकी है कि वो अब इस हादसे में सवार थे, जिसमें जिन लोगों की मौत हुई उसमें अजीत पवार डिप्टी सीएम का भी नाम शामिल था?
देखिए कुछ ही देर में जो है जो 6 लोग हैं उनके भी नाम जो है पूरे तरीके से डिक्लेयर किए जाएंगे। उनके साथ में उनके पीएस थे या कोई सुरक्षा कर्मचारी भी थे, कई और नेता भी थे। क्या इसकी जो लिस्ट जो है वो कुछ ही देर में जो है वो अधिकृत तौर पर जो है जारी की जाएगी। लेकिन ये बहुत ही बड़ा हादसा है। कुछ ही देर में वहां पर जो है शरद पवार भी जो है वो वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जहां पर अजित पवार का जो परिवार है वो कई जो घर के जो सदस्य है वो बारामती में ही मौजूद थे और वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन देखिए ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि ये जो चार्टर प्लेन था ये किस कंपनी का था, वो किस तरीके से उसमें तकनीकी खराबी आई, उसकी जांच जो है वो अभी चल रही है। दिव्या, बिल्कुल, ऐसे में लगातार सुदर्शन न्यूज में तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहा है उस घटना स्थल की जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी इसमें सवार थे। लगातार इसको लेकर सूचना भी आ रही है कि जो 6 लोगों की जान गई है उसमें डिप्टी सीएम भी थे। लेकिन लगातार सुदर्शन न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि वहां पर क्या हुआ, किस तरह ये घटना हुई है। और ऐसे में देखिए कार्यक्रम में रवाना होने की बात सामने आ रही थी दीपक, कि वो कार्यक्रम में रवाना उसके लिए हो रहे थे और उनके साथ कई सारे लोग मौजूद थे। जी देखिए, जिस तरीके से जिला परिषद पंचायत समिति का चुनाव जो है वो चल रहा है और खास करके पुणे जिला हो या सोलापुर हो, सांगली हो, सातारा हो या मिरज हो, ये जितने भी जो 5-6 जिले थे उनकी जिम्मेदारी जो है वो अजित पवार ने ली थी, क्योंकि वो हर चुनाव में एक्टिव रहते हैं। आज वो सुबह 6 बजे ही निकल चुके थे मुंबई से अपने सरकारी निवास से और उनका जो प्रोग्राम था वो इसी बारामती तहसील के कई लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है जहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार की हादसे में मौत हो चुकी है। विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो चुकी है। विमान हादसे में डिप्टी सीएम की मौत हो चुकी है। देखिए वो किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे जिस वक्त ये विमान हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है और डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो चुका है। तो बेहद ही दुखद खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं कि अजीत पवार, डिप्टी सीएम अजीत पवार अब नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है और विमान हादसे में वो अपनी निधन हो चुका है उनका। जब ये विमान एक खेत में क्रैश हुआ है, वो एक कार्यक्रम के लिए निकल रहे थे, उसी दौरान ये क्रैश हुआ है। विमान हादसे के क्रैश होने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। तो प्लेन क्रैश हुआ है, विमान हादसा हुआ है जिसमें अजीत पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के वो अब नहीं रहे, उनकी इस बड़े हादसे में मौत हो गई। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक, ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये जानकारी अब सामने आ चुकी है कि डिप्टी सीएम का निधन हो चुका है। बिल्कुल दिव्या, जिस तरीके से ये जो चार्टर प्लेन जो था वो मुंबई से टेक ऑफ हुआ था सुबह और वो लैंडिंग होने जा रहा था बारामती एयरपोर्ट पर, उससे पहले है वो क्रैश हो चुका है। उसमें एक सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है, क्योंकि उस प्लेन में सवार 6 लोगों की जगहों पर ही मौत हो चुकी थी। लेकिन जब अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया तभी पता चला कि इनकी जगह पे ही मौत हुई थी। उसमें जो है राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी सवार थे और अजीत पवार की भी वहां पर मौत हो चुकी है। ये सबसे बड़ी अपडेट इस प्लेन क्रैश में जो है वो आ रही है दिव्या, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार जो है कई निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही, लैंडिंग से पहले ही ये प्लेन जो है वो क्रैश हो चुका है। अधिकृत तौर पर जो है ये जानकारी यहाँ पर सामने आई है कि अजीत पवार भी जो है उनकी भी यहाँ पर जो है मौत हो चुकी है। लगभग 6 लोगों का मृत्यु इस प्लेन क्रैश में हो चुका है। सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है दिव्या।